ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम आषाढ़ अमावस्या की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से ध्यान पूजन करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजन करने और दान देने से पापों से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 7 बजे शुरू होगी और 25 जून को शाम 4:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 यानी बुधवार को मनाई जाएगी। अब सुनते हैं कथा। किसी गांव में सास और बहू अकेली रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे की देखभाल किया करती थी। एक दिन बहू ने कुछ नहीं खाया, तब सास ने बहू से पूछने लगी, बेटा आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बहू कहने लगी, सासू माँ आज तो मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में धन अन्न भरा रहता है और सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। इस तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत के पहले साल में शक्कर, घी और चावल से बनाया हुआ भोजन किया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो घी, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाई जाती है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़, 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ा दो या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दे दो। सासू माँ इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू कहने लगी, माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो घर परिवार में झगड़ा और अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। बहू दिन में किसी के कहने पर गेहूं से बनी 1 दिन रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात पर नाराज हो गई। जो सास और बहू में कभी इतना प्रेम था, अब दोनों में झगड़ा होने लगा था। सभी गांव की औरतें भी हैरान थी कि इनके घर में अब सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी तो चली ही गई है। तुम हमारे घर के लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी आपके घर की लक्ष्मी
चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुंदर के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है, माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही इस घर में वापस आऊँगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी, आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में धन और अन्न की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है। मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है वह तुरंत मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में भी ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा, बेटी, तुम मेरे दुखों का निवारण भी लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कहा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए भी तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ी। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई थी। एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ बहू को देखकर और पूछने लगा, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू कहने लगी, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगे, मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे क्यों होते हैं? आप इस बारे में ज़रूर पूछना। तब बहू पेड़ की समस्या को लेकर भी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलैया मिली। वह भी बहू से कहने लगी, बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलई का पानी इतना क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते वह थक गई थी। उसे भूख लगने लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं,
सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं किस किस के दुख का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी, यह भूखी प्यासी है। अगर इसे ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगल के जानवर इसे खा लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे, तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी, बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसीलिए तुझे यह सजा मिली है। लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। तुम अपने घर को जाओ। तुम्हारा घर अन्न और धन से भरा जाएगा और तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, गाय ने अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इसी कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम जाकर उन्हें खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, ना ही उसने कभी। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला ने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे कोई भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और आम का पेड़, उसने कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को नहीं खाने दिए, इसी कारण उसके आम खट्टे हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, उसके बाद उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलैया का पानी पी लेना। पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलैया शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और घर आकर लौट आने को तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत का फल ही है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा विदेश से वापस लौट आया। घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब अपनी माँ से सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी से रहने लगे। हे मावस माता, तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, अमावस्या के दिन
क्या क्या करना चाहिए, इस विषय में भी जानेंगे। अमावस्या तिथि पर महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा सूर्य अस्त के बाद करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्रों का जाप करना चाहिए। देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का भी जाप करें। दिन रात में श्री सूक्त का पाठ करने पर माँ लक्ष्मी घर में ठहर जाती है। वंश वृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के लिए विशेष धूप ध्यान रखना चाहिए। ये कार्य दोपहर करीब 12 बजे करें। गाय के गोबर से बने हुए कंडे को जलाएं। जब अंगारों से धुआं निकलना बंद हो जाए तो पितरों का ध्यान करते हुए अंगारों पर घी अर्पित करें। फिर थोड़ा सा भोजन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए अलग से निकाल दें और फिर ब्राह्मण को दान दें। बुरी शक्तियों की मुक्ति से राहत पाने के लिए आषाढ़ अमावस्या की शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। आषाढ़ अमावस्या की कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं।